जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना ये है कि भारत तो विदेशों में व्यापार करता है और पैसे कमाता है, लेकिन पाकिस्तान अपने यहाँ भिखारी पैदा करता है और विदेशों में भीख मांगने भेज देता है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज इंडिया जो है आसमानों की बुलंदियों छू रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है गटर नाले जो है यहाँ पर खड्डे खापड़े को छू रहा है। तो यार शर्म की बात नहीं है। हर चीज में तरक्कियात मामले पर जो है इंडिया जो है हमसे आगे निकल जाता है। हम पाकिस्तानी होकर जो है फखर महसूस नहीं कर पाते इस बात पर कि तरक्कियात मामले में जो है भारत आगे जाता है और हम पीछे आते हैं। यार आप सबसे पहले तो मुझे इस बात पे शर्म आ रही है कि आप पाकिस्तानी हो के आप नरेंद्र मोदी और इंडिया को आप वो कर रहे हो कि बहुत अच्छा। मुझे जिंदाबाद भाई पाकिस्तान। इमरान खान, सिर्फ इमरान खान चलेगा भाई, वही जो आपको बताऊं सारी सहूलतें करा सकता है, सब कुछ करा सकता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? ऐसा तो हिंदुस्तान बहुत है भी बड़ा, वो उसके हिसाब से अपने पाकिस्तान का लेवल उसके मुकाबले में नहीं। अंकल सिर्फ बड़े होने की तो बात तो नहीं है। अगर आप 70 से पहले देखें, 90 से पहले देखें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे था। इंडिया से अच्छा पाकिस्तान का रुपया भी स्ट्रॉन्ग था, इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी थी, पाकिस्तानी इकोनॉमी भी अच्छी थी। 62 में तो पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्जा देता था। अब जर्मनी को पाकिस्तान ने कर्जा दिया, ये ऑफिशियल बात मौजूद है कि हर तरफ से भीख मांगना, वजीर आजम भी भीख मांग रहा है, वजीर भी भीख मांग रहा है, सदर भी भीख मांग रहा है, और जो इनके अलावा वो भी भीख मांग रहे हैं, कशकोल लेके चल रहे हैं। उन्होंने ये वतीरा बना लिया जैसे हम मांग कर ही गुजारा करेंगे, इसके अलावा गुजारा नहीं है, तो तरक्की नहीं कर सकते। मतलब ग्रोथ के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं है। बस ये दिक्कत स्टार्ट गाड़ी चल रही है, सबका स्टार्ट भीख मांगो लेके चलो, और जो भीख मांग ले उसके अंदर से भी अपने अकाउंट में डाल दो कुछ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कौन सी पावर है आपके पास, वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 है। खाओ माँ कसम। और हम अगर चाहें तो हम अपना हक जिससे मर्जी छीन भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। आपके पास इतना जज्बा है तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था? भाई इन्होंने अपना दिफा ही किया है। मुझे मालूम है 3 जंगें हुई हैं, इन्होंने अपना दिफा किया है, इन्होंने पहल कोई नहीं की। आप मुझे बताएं 71 में तारीख में कभी किसी फौज ने 93,000 फौजियों ने सिलेंडर नहीं किया। भाई इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया है कि भी हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया है। मतलब कि हमने अपनी मर्जी से किया भाई, हम किसी से नहीं डरते इसलिए सिलेंडर किया। भी अपना बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था उसको तो बचाना ही था ना। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अच्छा इसलिए सिलेंडर किया। हाँ जी, सही होगा। तो आपको लगता है कि फिर भी आप कहते हैं कि हम सबसे बहादुर, हम इतने बहादुर, आपने कहा ना हम सबसे आगे हैं जज्बे में, तो नहीं करना चाहिए था ना? हम तो फिर बांग्लादेश हमसे अलग ही नहीं होना। ठीक कहा है। देखिए डॉक्टर साहब, पिछले आप 5 साल की ट्रैजेक्टरी चेक करें। पाकिस्तान ने अपनी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप भेजी अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री लीडरशिप भेजी अफगानिस्तान, उसको भी छोड़े, हमने डिप्लोमेटिकली हमने ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश किए। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हम वांग यी को लेके चाइना गए 1.5 साल पहले। हाँ, देखा मैं ईसा अख्तर के साथ, राइट, मैंने उस पर एक शो भी किया था। डॉक्टर साहब, जो खबर में कभी चीज नहीं आई, ऑन द बैक चैनल चीजें चलती रही, वो ये था कि हम कतर और यूएई, तब यूएई से हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, यूएई ने अफगान तालिबान को पैसे दिए कि टीटीपी के लोगों को पाक अफगान बॉर्डर से उठाओ और इनको अंदर खोस्त और बाकी जो इनके प्रोविंसेस हैं वहां पे जो है वो लेके जाओ। और इन्होंने घर बना के दिए टीटीपी के लोगों को। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये बातें जो है ये 2 साल पुरानी बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जब इनको कतर ने और इन लोगों ने पैसे दिए इनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर ब्राजील में G20 की मीटिंग के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा नाइजीरिया का विजिट किया और वहाँ पे हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला, बहुत प्रोटोकॉल मिला। ठीक है, हम पूरी दुनिया हंसी है हम पे। ठीक है, हम बैठे किधर हुए हैं? 40 साल पहले जब वो लोग टेक्नोलॉजी पर और एजुकेशन पर काम कर रहे थे, हम यहाँ पर दूसरे मुल्कों से फंड लेके दूसरे मुल्कों के लिए जो है हम लोग जहादी हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। बात तो सही है। और मुझे ये बताएं, हमारे जो पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर, उनकी रिस्पेक्ट है नहीं? कोई ये पॉलिटिशियन है जिसने अपना पूरा टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट किया? 70 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और हम गोद से ही नहीं निकल रहे उनकी। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है। जलवा है हमारा। सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब,
18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान बदतरीन इस वक्त हाकिम मुसल्लत है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इनको हिदायत दे, नहीं तो इनको नस्तो नमूद कर दे, ऐसे बदबख्तों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। कल का वाकया सुराब गोर से ड्यूटी करके आ रहा हूँ, रोड के दरमियान के अंदर 3 बंदे मौजूद थे, दोनों ने मुझे डिस्टर्ब किया, तीसरे ने मुझे जाना बोला कि जल्दी निकालो जो कुछ है वरना भी 6 के 6 चला दूंगा। ये पर्स को हाथ मारा, पर्स छीन के टोटल पैसे मेरे कल 3:30 बजे का वाकया है। ये कल सुराब गोट इसके दरमियान के, वहां मुसलसल पुलिस की गाड़ी वहीं करीब में लगती है। हर बार इंडिया धमकी क्यों लगा देता है पाकिस्तानियों को कि हम पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान मुताज है इंडिया के पानी का? ये मुझे बताएं, सवाल का जवाब दें। हम उसके मुताज नहीं है, वो समझता है ना भी मुताज है, हमें भी जवाब देना आता है, हम भी लड़ सकते हैं उससे। पानी बंद करके देख ले, हम बता देंगे भी कैसे पानी बंद होता है, हमारा मुतालबा। मेरी बात सुने, हम लड़ने से बेहतर ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर डैम बनाएं, पानी स्टॉक करने की जगह बनाएं। इंशाल्लाह बनाएंगे, काला डैम बनेगा इंशाल्लाह। नहीं। देखिए मेरी बात सुने, अब जब हमें पता है कि हमारा दुश्मन है भारत, तो हमें उसकी जो है ना पूरी मतलब तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हमें डैम बनाने चाहिए छोटे। ये सब अब भी चल रहा है क्या? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। क्या मोदी वाकई आएंगे पाकिस्तान? नहीं आएगा। नहीं आएंगे आएगा। सर, इससे पहले जो है वहाँ के वजीर खारजा एस जयशंकर पाकिस्तान आ चुके हैं, और जब इंडिया ने कॉन्फ्रेंस वर्चुअली होस्ट की थी तो शहबाज शरीफ ने भी अटेंड की थी। इस सब के बावजूद आपको लगता है कि मोदी नहीं आएंगे? नरेंद्र मोदी अगर नवाज शरीफ वगैरह की फैमिली में शादी में आ सकता है तो वो शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी आ सकता है, लेकिन वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा। ये कोई पर्सनल मीटिंग नहीं है, ठीक है। वो पीछे उनका यही नैरेटिव जाएगा ना कि हमने अटेंड नहीं की। पाकिस्तान के साथ हमेशा वो इसी दूसरी मोड पे रहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात वाली सीट पे नहीं आते। लेकिन सिर्फ शंघाई की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इससे पहले ऑलमोस्ट सारी के सारी नरेंद्र मोदी ने अटेंड की हैं। आप देख लें, बाकी मेरा अपना ही ओपिनियन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे पाकिस्तानियों का। मेन मुझे ये लगता है कि वो नहीं अटेंड करेगा। आर यू कॉमेडी मी? लो जी, इंडिया ने अब अपनी कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया है, जिससे कबड्डी की कम्युनिटी को बड़ा नुकसान हुआ है। पहले हम ये रोना रो रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन अब कबड्डी टीम भी पाकिस्तान नहीं आएगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन इंडिया कभी भी कोई मौका ऐसा नहीं जाने देता जिसपे वो पाकिस्तान को डिग्रेड ना करे। सबसे बड़ी वजह यही है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे कोई और एग्रीमेंट हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई समिट हो, इंडिया की ये कोशिश होती है, वंस एनिमी इज ऑलवेज एनिमी। इंडिया तो आईसीसी हमेशा से ही प्रो इंडिया रहा है, क्योंकि आईसीसी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो होती है वो भी इंडिया की होती है। आप कहीं पे भी देख लें, सबसे महंगी जो टीम होती है वो इंडिया की होती है, सबसे जो महंगा क्रिकेट बोर्ड है वो भी इंडिया का है। और लेकिन इंडिया हमसे बात करने को तैयार नहीं। इंडिया का एक ही मौकफ है, इंडिया एक ही बात कहता है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने ब्लंटली बड़ा इनकार कर दिया कि हम भाई पाकिस्तान को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम पाकिस्तान में अपनी टीम कबड्डी की भेजी। और कबड्डी का तो एक दूसरा एलिमेंट भी रिसेंटली जो पाकिस्तान में यहाँ पे मैच हुआ था ना कबड्डी का, उस वक्त पाकिस्तान में ये क्लेम किया जाता है, और मेरे ख्याल में ये ठीक भी है कि पाकिस्तान ने चीटिंग की थी। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कश्मीर अभी हमारा कश्मीर जो पूरी दुनिया कहती है डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उनके कश्मीर पे कोई बात नहीं करता। ये देखिए उनके इंटरनल उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसकी बुनियाद पे उन्होंने अपने रिलेशन को कंट्रीज के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि कोई भी बंदा पाकिस्तान को लेके इंडिया के साथ किसी किस्म की कोई वो बात नहीं करता। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखिए कि कबड्डी एक बड़ा छोटा सा गेम है। इंडिया ने अपनी कबड्डी टीम भेजने से मना कर दिया, तो इंडिया अपनी क्रिकेट टीम कैसे भेजेगा? आज आपको पता ये बात है। तो उनका इन्फ्लुएंस तो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे कि पाकिस्तान की टेरिटरी है। देखें उनके पास जम्मू कश्मीर है, वो वहाँ पे जितने इवेंट्स हैं वो करवाते हैं जब उनको जरूरत होती है। G20 कितनी बड़ी मीटिंग करवाई उन्होंने, दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज, 20 बड़ी इकोनॉमीज G20 की मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर में जाके बैठी। हमने क्या कर लिया? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडिया कह रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल करवाओ, इंडिया के जितने मैचेस हैं वो या तो फिर दुबई में करवाएं, या आप श्रीलंका में करवाएं, या फिर साउथ अफ्रीका पूरी की पूरी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट कर दें। अगर पाकिस्तान इस पे भी नहीं मानता तो आप जो है चैंपियन ट्रॉफी इंडिया शिफ्ट कर दें, पाकिस्तान को निकालें और किसी और टीम को ऐड ऑन कर दें। देखें ये बिल्कुल देखें ना, उन्हें तकिया कलाम है अपने ऊपर। उन्हें पता है कि आईसीसी को हमने जिस तरफ मोल्ड करना चाहना है हमने कर लेना है। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं।
इंडिया कौन सी फिल्म बना रहा है, किस टॉपिक पर बना रहा है, तो वो तो हमने बजरंगी भाई भी बनाई थी, तब तो ISPR साहब ने एप्रिसिएशन नहीं दी कि पाकिस्तान को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया गया। तब तो आप लोगों ने कोई वो नहीं किया, चलिए छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में इंक्लूड किया गया, ना तो उनकी तरफ से कभी कोई ऑब्जेक्शन आई और ना ही कभी कोई क्रिटिसिज्म आई, ना ही कभी कोई एप्रिसिएशन आई। सो कहीं ना कहीं अगर मोरालिटी की बात चले तो ये तो क्लैशेस थे ना सर, ये तो एक तरह की वॉर, एक तरह के क्लैशेस थे ना उसमें, और बजरंगी भाईजान सर उसमें तो डिफरेंस आ गई ऑब्वियसली। क्यों भाई, बॉर्डर के ऊपर आपने देखा नहीं? मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस का उसमें कैरेक्टर दिखाया गया था, जिस तरीके से आपका वो इंस्पेक्टर, सो कॉल्ड एक्टिंग करता हुआ इंस्पेक्टर सलमान खान को थप्पड़ मार रहा था। आप बताइए और क्या? चलिए एक मिनट। तो आप ऑपरेशन सिंदूर के इमीडिएटली बाद देखें जब इंडिया ने 26 मुल्कों को या 36 मुल्कों को ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजे। Why did India feel the need to do that? Right? Because they realized कि the narrative जो immediately शुरू हुआ था जंग के बाद was not favorable to India. So they felt the need that we need to go and convince the world कि हुआ क्या है. And that was the whole point, right? कि दो मकसद थे. We had to convince the world that India was right in initiating Operation Sindoor. India is a victim of cross-border terrorism. Pakistan is a terrorist state. कभी स्मिता प्रकाश को या कभी क्वेश्चंस जो लोग आजकल करते हैं सोशल मीडिया पर, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन है अमंग इंडियन इंटेलिजेंसिया कि हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी नो कंट्री हैज लेबल्ड पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट स्टेट। तो ये कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वो इनको ऐसे डील कर रहा है जिस तरह हमारे दर पे कोई बकारी आए तो उसको हम डील करते हैं। दिल किया, अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। रिसेंटली रमजान के अंदर वहाँ पे एक क्रैकडाउन सऊदीया में किया गया, तो उसमें तकरीबन 4500 के नजदीक बकारी पकड़े गए। तो पाकिस्तान कितने थे? तकरीबन 4000। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। 1947 के अंदर 2 मुल्क आजाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम, दर गुलाम, दर गुलाम, दर गुलाम। गजब बेइज्जती है। दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ का गरीब कमाता है, अमीर अय्याशी करता है। क्या बोला तूने? दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजी कहाँ पे है? इंडिया में बहुत सस्ते। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? चांद पे। पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया? आप बताएं। दुनिया के जो कंगले मुल्क हैं उनके अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया है, सोमालिया के साथ। अगर आप कह रहे हैं या आपके तरफ से बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म को बनाना बंद करें, आप बॉलीवुड फिल्म को दिल पर लेना बंद कर लें। क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में मैंने ये भी पढ़ लिया, एक बड़ी अच्छी उन्होंने सो कॉल्ड बोली है। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म इंडिया ने या इंडियंस ने अपने डोमेस्टिक नरेटिव के लिए बनाई है। मेरा मामला, मेरी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट मैं कर रहा हूं। मैंने आपको क्यों खराब लग रहा है अगर मेरी डोमेस्टिक नरेटिव है? मेरी डोमेस्टिक नरेटिव अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मेरे पास जो चीजें अच्छी हैं क्या आप वो कर रहे हैं? आप वहां पर अपने यहाँ डेमोक्रेसी ले रहे हैं? जिस तरह से इंडिया नॉन टेररिज्म पर कर रहा है, आप नॉन टेररिज्म कर रहे हैं मिस्टर ISPR। बट आपने जो एक अच्छा सवाल पूछा है वो ये भी है कि इस तरह की फिल्म बनाने की क्या जरूरत है। Oh well, that is what is all about film industry. फिल्म इंडस्ट्री उन चीजों को लेती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा। हमारा पाकिस्तान वाला हाल नहीं है। आपके यहाँ मूवी कितने में बन जाती है? 10, 20, 40, 50 लाख। मेरे यहाँ मूवीज 500 से 700 करोड़ रुपए में बनती हैं। मेरी एक फुल फ्लेजेड इकॉनमी है। आपका जितना डिफेंस बजट नहीं है उससे ज्यादा तो मेरा मूवीज का बजट चल रहा है आजकल, जबकि आप काफी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जब बात आती है ना क्यों जरूरत है, जरूरत यह है कि भाई दिस इज वन टॉपिक जो आवाम
पसंद करती है, एज एंटरटेनमेंट पसंद करती है। आपको धुरंधर क्यों पसंद आई? धुरंधर में हमने पाकिस्तान के बारे में क्या अच्छा बताया, चलिए वो बता दीजिए। ISPR साहब को उसके बारे में तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखिए, मैं या अगेन आप मेरे को ब्लेम कर देंगे कि सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपके साथ एक डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ आप बोल रहे हैं मूवी है, फिल्म है, बॉलीवुड है, डॉक्यूमेंट्री, तो देखा पूरा देखा। एक इंडिया की 2 दिन हो गए मूवी आई है डीक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, जिसमें इंडिया के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई साहब और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आए हैं, और वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें ब्रामोज मार के, हमने बहुत ब्रामोज मारे, तो पाकिस्तान के जो DGMO है उसने कहा सर अब आपने बहुत मार लिए हैं तो प्लीज बस करें। तो हमने कहा कि ओके। पाकिस्तान कहता है दिस इज पैक ऑफ लाइज। द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई इंडिया वांट्स टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ अ मूवी आफ्टर अ ईयर एंड हाफ ऑलमोस्ट। मई पिछले साल वाकया हुआ, 15 अगस्त 2026 को इसको लेके आना, और साथ में ये भी कहा जा रहा है जी कि इंडियन खवातीन वुमेन पायलट्स थी जिन्होंने मुरीदके पे हमले किए थे। आपको क्या लगता है कि ये जो, हालांकि अगर मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर इंडिया की इस पॉइंट को ले लिया जाए कि ठीक है जी बहुत मारा पाकिस्तान को ब्राह्मोस को, तो इंडिया के एक डेप्टी आर्मी चीफ थे जनरल राहुल, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के DGMO ने कुछ भी यार, टीम इंडिया को फर्क नहीं पड़ता। टीम इंडिया जहां पे भी, जिसके साथ भी कोई भी ग्राउंड है, टीम इंडिया कह ले वहां पे खेलना जानती है और वहां से मैच जीतना जानती है टीम इंडिया के। आप ये देखें कि बैटिंग किस तरह की चली और कितना उन्होंने टारगेट दे दिया। श्रीलंका कुछ भी कर लेती, वो कभी भी चेज नहीं कर पा रही थी। और उसके अलावा बॉलिंग देख ले, मानव जिस तरह आया और यंग कह ले बच्चा जिस तरह 4 विकेट लेके जा रहा है। मुझे लगता है दूसरी में फिर दो क्या बात करता है यार, 2 विकेट उसने लिए। और मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल जो काम होता है बॉलर के लिए, टेस्ट के अंदर विकेट लेनी। ठीक है, T20 के अंदर आसानी से विकेट मिल जाती है, ODI के अंदर भी मिल जाती है मे बी, लेकिन जो बॉलर टेस्ट के अंदर 4-4 विकेट ले रहा है और दूसरी इनिंग में आगे फिर 2 विकेट ले रहा है, वो बॉलर का क्या नाम होगा? कितना औरा उस बॉलर का होगा यार, कितनी वो डेंजरस बॉलिंग कर रहा होगा कि यार वो विकेट टेस्ट के अंदर 4-4 विकेट ले रहा है। अब टीम इंडिया कौन सी क्रिकेट खेल के दिखा रहा है, कौन सी दिखा रहा है कि किस तरह की क्रिकेट खेलता हुआ जा रहा है। हमें लग रहा है श्रीलंका की बॉलिंग नहीं चली, बैटिंग चलेगी, दोनों चीजें उनकी फ्लॉप होती नजर आ रही है। बस हवा निकल गई। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और दोस्तों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो जल्दी से हम उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।